हाँ, न्यूज़ 18 के व्यूअर को जुले और नमस्कार। मैं मरूफ तंजीन ले से लद्दाख के अपडेट के साथ, आज के अपडेट के साथ आपको बता दूं कि जो एमएचए के साथ टॉक होना था वो काफ़ी देर से रुका हुआ है। जिस तरह से हमने कल एपेक्स के को चेयरमैन से बात किया तो उन्होंने कंफर्म किया कि अभी तक कुछ एमएचए की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं मिला एपेक्स और केडीए को लेके। आपको बता दूं इस जो टॉक में देरी होने के कारण जो लोगों में काफ़ी चिंता हो रहा है कि टॉक क्यों रुक गया, क्योंकि 22 अक्टूबर के बाद से ही टॉक नहीं हुआ। अब बीते हुए दिनों की बात करें तो जो बीजेपी की स्टेट प्रेसिडेंट टशी ग्याल्सन खाचू ने कहा था कि 10 जनवरी तक का एमएचए बुला सकता है एपेक्स और केडीए के। हालांकि आज 6 तारीख है, आज भी कोई भी कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया कि एमएचए की तरफ से एपेक्स और केडीए को बुलाया जाएगा। तो इस कारण जो लोगों में काफ़ी चिंताएं हो रहा है कि टॉक क्यों डिले किया गया। हालांकि इससे पहले जो एमएचए ने एपेक्स और केडीए को एक ड्राफ्ट प्रपोजल सबमिट करने के लिए बोला था, वो जो है 17 सितंबर को एमएचए को सबमिट कर चुका है। लेकिन पहले एश्योरेंस दिया थे लास्ट टॉक में जो 22 अक्टूबर को टॉक हुआ, उसमें एमएचए ने एश्योरेंस दिया था कि जैसे ही ड्राफ्ट सबमिट करते ही विद इन थ्रू वीक तक बुला लेंगे। लेकिन हालांकि लगभग 2 महीना होने को है, अभी भी टॉक के लिए नहीं बुलाया। तो इसलिए लोगों में काफ़ी सवालियाँ उठ रहे हैं कि क्या वजह रहा है कि एमएचए जो लद्दाख के टॉक को अभी काफ़ी देर से होल्ड पे रखा है। और इस कारण जो लोगों में सवालें उठ रहे, और एपेक्स ने फिर बताया कि उनको उम्मीद था लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया। तो अभी आज की तारीख में 6 तारीख है, 10 को टॉक के लिए बुलाने का जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने इंडिकेशन दिया था, लेकिन अभी भी कोई जानकारी नहीं। और दूसरे इम्पोर्टेंट खबर, जो फॉर्मर हिल काउंसिल के चेयरमैन टशी ग्याल्सन जो है अमित शाह से मिला, होम मिनिस्टर अमित शाह से मिला तो उन्होंने जो टॉक को रिज्यूम करने की बात कही है जल्दी से। साथ ही साथ जो न्यू डिस्ट्रिक्ट अनाउंस किया था उसको लागू किया जाए, ये उनका कहना है। तो बीते हुए दिनों में बहुत ही हलचल हुआ है, जिसमें लोगों में बातें चलने लग गया कि जो 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था वो जल्दी अमल में ला सकता है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। खासकर जो ज़ांस्कर रीजन को जो मोस्ट डिज़र्विंग है काफ़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए, काफ़ी सालों से जद्दोजहद कर रहा था, उनका मानना था कि जल्दी अमल में लाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। बीते हुए जो दिनों में जो ज़ांस्कर के काउंसलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया उनको जल्दी अमल में लाया। तो जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएशन जो नोटिफिकेशन निकला उसको लेके अमित शाह से मिलने के बाद जो फॉर्मर चेयरमैन है लेक हिल काउंसिल के, उन्होंने बताया कि उसको अमल में ले जाए। ये उनके बाकी सारे और लद्दाख के मुद्दों पर भी उनके साथ डिस्कस हुआ। और तीसरा इम्पोर्टेंट खबर, बीते हुए दिनों में जो लद्दाख के कविंदर गुप्ता है, जो लद्दाख के एलजी कविंदर गुप्ता, वो भी प्राइम मिनिस्टर से मिला था। खासकर उनको लद्दाख के जो डेवलपमेंट चल रहा था उनके बारे में बताया। खासकर जो टूरिज़्म सेक्टर को लेके किस तरह से लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन जो सस्टेनेबल टूरिज़्म की ओर कदम बढ़ा रहा है। आपको बता दूं कि टूरिज़्म के हवाले से जो एलजी ने पहले भी अनाउंस किया था कि इस बार जो यूटी लद्दाख में लगभग 15 जो यूटी स्तर के फेस्टिवल किया जाएगा टूरिज़्म प्रमोशन के लिए। तो उस लिहाज से जो सारे जो डेवलपमेंटल है खासकर लद्दाख के बारे में उनके साथ डिस्कस हुआ प्राइम मिनिस्टर के साथ, और उन्होंने फोकस किया कि जो सस्टेनेबल टूरिज़म के लिए लद्दाख किस लिए जो प्रयास कर रहा है, क्योंकि लद्दाख एक फ्रेजाइल इन्वायरमेंट इकोसिस्टम है जिसमें जो टूरिज़म की संख्या हर साल बढ़ते जा रहा है। हालांकि इस साल जो टूरिज़म की जो सेक्टर में बहुत गिरावट आया है। तो ये थे आज के 3 मुख्य समाचार।